हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज हम एमटीएस की सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। 2 अगस्त 2019 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अब बिना देरी क्वेश्चन को करते हैं, हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि u प्लस बी 80 है और u भी 5 और 3 दे रखा है तो u माइनस बी का मान कितना होगा। बहुत इजी, फ्री के नंबर है। 5 और 3 का डिफरेंस कितना होता है? 2। 5 और 3 का डिफरेंस 2 होता है। अगर ये 50 है तो ये 30 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 20। ऑप्शन ए। इसमें मेरे को कोई डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा ए है और ए 3/4 और 9/16 का है एचसीएफ। मतलब हमसे इसका एचसीएफ पूछा है और इसका जो एलसीएम, ए का एचसीएफ और ये जो है बी, ये हमारा एलसीएम है इन दोनों डिजिट का। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ होगा ऊपर वाली डिजिट में हम लीस्ट लें, मतलब 9 3 है तो ऐसी कोई डिजिट लें 9 और 3 में से जो 3 को भी डिवाइड कर सके और 9 को भी डिवाइड कर सके। तो हम क्या लेंगे? 3 लेंगे एचसीएफ। और नीचे वाली डिजिट में कि हम क्या लेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो जो बड़ी डिजिट है उसको लेंगे, जो यहाँ से 4 और 16 में हम लेंगे 16। तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 3/16 और बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी? अब हमें यहाँ से एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो 4 और 16 में क्या लेंगे हम? यहाँ पे 4 और 16 का एलसीएम कितना होता है? 16। और नीचे हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ। अब एचसीएफ लेना है तो एचसीएफ लेना है तो 5 और 25 का एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा? 5। और यही हमें ऐड करना है 3/16 प्लस 16/5। कह रहा है ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या था? 16 पंजे 80 और ये 15 256। तो आंसर आ गया हमारा 271/80। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहे किसी वस्तु को 25% लाभ तथा 37.5% हानि पर बेचने से विक्रय मूल्य का अंतर 1250 रुपये है। जब इसे 12.5% लाभ पर बेचा जाता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बोले सेलिंग प्राइस। कह रहा 25% के अगर हम फ़ायदे में बेचें, लाभ पर बेचें और 37.5% घाटे में बेचते हैं तो इनका डिफरेंस आता है 1250। तो यहाँ से मेरा इनको ऐड करूँ तो 12.5% हमारी 1250 के इक्वल है। तो यहाँ से मैं निकालूँ इसको 100% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 × 100। ये 62.5% है तो यहाँ से मैंने कैंसिल करा और 100 से निकाला तो 100% आ जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये आ जाएगा। अब मुझे इसको 2000 रुपये की चीज़ को 12.5% के लाभ पर बेचनी है, मतलब 8 की जगह 9 पर बेचना है। तो यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? इसका 2 16 5 0। अब यहाँ से मैं 250 × 9 कितना होता है हमारा? 25 निम 225। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। इजी था क्वेश्चन। कह रहा 49 62 37 55 तथा x का औसत 53 है तो x का मान कितना होगा। अब मैं इसे डेविएशन मेथड से करता हूँ, मैं इन सबको ऐड नहीं करता, मैं डेविएशन मेथड से करता हूँ। अगर मेरा 53 औसत है, मतलब एवरेज है, तो ये 49 53 से कितना छोटा है? 4 का छोटा है, 4 छोटा है तो -4। और 62 53 से कितना बड़ा हो गया? 9 का, तो ये हो गया हमारा +9। 37 53 से कितना छोटा हो गया? 16 हो गया तो -16। और 55 53 से कितना बड़ा है? +2। 9 2 11 और 4 और 16 कितने हो गए? 20। अगर मैं इनको करूं तो 11 और 20 तो +9 आ जाएगा। तो जो डिजिट आएगी वो 53 से 9 ज़्यादा होगी। 53 से 9 ज़्यादा होगी
तो जो x की वैल्यू है हमारी कितनी आ जाएगी, ये 62। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कंपनी सी द्वारा प्रदत्त लैपटॉप का संगत केंद्रीय कोण दशमलव के एक स्थान तक कितनी डिग्री का होगा। C6 का पूछ रहा है हमसे। C6 कितना है, 11% होता है। 11% को निकालने के लिए मैं क्या करूँगा गाइस, अब गाइस हमको पता है ये सर्कल जो है ये कितने डिग्री होता है, ये होता है 360 डिग्री का। 360 डिग्री होता है और कितने परसेंट है ये, 100% है। तो 1% हमारा कितना आ गया, 3.6% आ गया। 1 डिग्री जो होगा हमारा, 1 डिग्री जो हो जाएगी हमारी वो 3.6% के इक्वल होगा। अब मेरे से क्या कह रहा है, 11% निकालो, सॉरी 1% जो हो जाएगा हमारा 3.6 डिग्री के इक्वल होगा। मैंने ये उल्टा लिख दिया, 1% जो होगा मेरा 3.6 डिग्री के इक्वल होगा। तो कह रहा है 11% निकालो, 11% निकालो तो मेरा 10% कितना हो जाएगा, 36, और 1% कितना हो जाएगा, 3.6। तो मेरा 11 आ जाएगा। पहले मैंने इसको 10 है ये मेरा, और ये 1 है, तो मेरा टोटल 11 आ गया। अब मैं इसको जोड़ूँ 39.6, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उसे क्रमशः 12% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 2500 की कोई चीज़ है, 2500 की कोई चीज़ है, पहले उसे मैंने 12% की छूट पर बेचा, 12% की छूट पे बेचा गाइस। तो मैंने बेचा उसे कितने पे, 88 पे बेचा। 12% की छूट मैं इसमें पहले ही दे देता हूँ, तो 10% कितना हो जाएगा, 250, और 2% कितना हो जाएगा, 1% 25 है, तो 2% हो जाएगा 50। ये देखो ये 10 हो गया और ये 2 हो गया, तो मेरा ये हो गया 12%। ये 12% के इक्वल हो गया, तो ये कितना हो गया, 300। 12% 300 के इक्वल है, तो मैं 300 रुपये इसमें से काट देता हूँ। अब बचा 2200 रुपये। 2500 की जो वैल्यू है वो हो गई अब 2200 रुपये। अब कह रहा 10% की एक और छूट देता है, 10% की एक छूट देता है, तो 10% कितना होगा, 2200 का। 2200 का 10% 220 होगा, तो 2200 में से 220 और माइनस कर दो, मेरी वैल्यू आ जाएगी 980 रुपये। जो 2500 रुपये की जो चीज़ थी वो 980 रुपये की पड़ेगी अगर उस पर 2 छूट दी जाए, 12% और 10% की। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा महेश का वेतन सुमित के वेतन से 12,000 रुपये अधिक है। यदि महेश और सुमित के वेतन का अनुपात 7:4 है, तो सुमित का वेतन कितना होगा। फ्री के क्वेश्चन है, फ्री के नंबर हैं भाई, बिल्कुल मत छोड़ना। 7 और 4 का डिफरेंस कितना है, 3 हमें 12,000 के इक्वल में दे रखा है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000, और हमसे पूछ रहा है 4 की। सुमित की सैलरी 4 है, तो यहाँ से 4 हो जाएगा, तो 4 चौक 16, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब ये सिंप्लीफिकेशन है, इसे सॉल्व करते हैं। कह रहा 7/2 हो जाएगा यहाँ से, माइनस 3 सत्ते 21/4 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, ये सॉरी डिवाइड 2/5 मल्टीप्लाई 25/8। यहाँ डिवाइड है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको उल्टा कर देता हूँ। पहले 5/2 था, अब मैं 2/5 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ये 5 से 5 गया, 25 हो गया, और ये 2 से 2 गया, और ये हो गया हमारा 2। तो 7/2 माइनस 21/4 डिवाइडेड बाई 1/2 था ना, मल्टीप्लाई करके 2/1 कर देता हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ 2। तो ये हो गया 7/2 माइनस 21/2, तो इनको मैं करूँ तो आएगा 14/2, वो भी माइनस का, तो आंसर आ जाएगा -7। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा डेट, ये डी जो है ये मतलब डेट हो गई, और ये हो गया मंथ के रूप में लिखित वर्ष 2019 की माध्य की तिथि क्या है, मतलब जो बीच की डेट क्या है। अब 2019 है, लीप ईयर नहीं है, तो इसमें डे कितने आएंगे, 365, और 365 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना हो जाएगा, 82.5। तो मुझे मतलब 82
182 डेज़ यहाँ पे हो गए, 182 डेज़ यहाँ हो गए, जो बीच में बचता है 183 डेज़। कह रहा इसकी डेट क्या होगी, 183 डेट की डेट क्या होगी, मतलब ये जो मिड में डेट है, माध्य की डेट के, तो इसकी डेट को कैसे निकालेंगे। 1 जनवरी में कितने टाइम वो होते हैं, 31 दिन, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31 और ये जून हो गया हमारा 30। 6 क्यों लिए, क्योंकि 6 × 3 = 18, 180 के करीब हम पहुंच जाएंगे। यहाँ से देखते हैं 1, 8, 9, 10 और 1, 11 हो गया, ये एक कैरी गया, 6 और 3 9, 9 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18। तो जनवरी की 30 तक, मतलब लास्ट डेट तक, सॉरी जनवरी की नहीं, जून की 30 तक 181 दिन होते हैं। मुझे 183 दिन निकालने हैं, तो जुलाई की 2 तारीख 2 दिन ऐड कर दिए तो 2 जुलाई बोले तो 2/7, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है तो उसकी औसत गति km/h में कितनी होगी। फ्री के क्वेश्चन है भाई, ये फ्री के नंबर हैं। कह रहा 300 मीटर 6 मिनट में ट्रैवल कर दिया है। अब मैं 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 300 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 360 सेकंड में ट्रैवल करती है। अब मुझे इसे किलोमीटर में चेंज करना है, तो मैं 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 18/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 ही हो जाएगा, 0 से 0 गया और ये हो गया हमारा 15 को मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूँ तो हो जाएगा मेरा 3, ऑप्शन हो जाएगा 3 km/h, ऑप्शन बी। कह रहा एक व्यक्ति अपने भोजन का 10% भोजन पर खर्च करता है और वह सहज भाग का 20% ईंधन पर खर्च करता है। यदि उसके पास 4680 रुपये शेष है तो उसका वेतन कितना है। 100 रुपये की कोई मतलब थी, 100% था, 10% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना उसका 90%। अब कह रहा 20% उसने फिर खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 80 बचा, तो 72। पहले 100 था, फिर 90 बचा, उसने 10% कर दिया, अब 90 था, अब उसने 20% खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा 72। कह रहा 72% जो हमारा इक्वल है वो 4680 के इक्वल है, 4600 के 80 के इक्वल है, तो उसका वेतन कितना, मतलब 100% पूछ रहा है। यहाँ से मैं इसको करूँ तो मैं 9 से डिवाइड करता हूँ, 5 दूनी 5 ये हो गया और यहाँ 8 बचा और यहाँ से हमारा 8 6 48 मतलब 65। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6500। उसकी जो सैलरी थी वो हमारी 6500 थी, ऑप्शन सी। कह रहा शांत जल में एक नाव की गति 8 km/h है और यदि धारा की गति 2 km/h है, मतलब x की जो है वो 8 km/h है और y जो है हमारी 2 km/h है। कह रहा तो धारा के प्रतिकूल जाते हुए 2 घंटे में नाव की कितनी दूरी तय करेगा। अब धारा के प्रतिकूल जाता है तो कितनी हो जाती है हमारी स्पीड, x - y, तो 8 - 2 तो 6 km/h चलेगा वो 1 घंटे में। 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर। ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी सेट है ये वाला। कह रहा किसी समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। समचतुर्भुज बोले तो रोम्बस, हमसे रोम्बस की पूछ रहा है। रोम्बस हमारा कैसे होता है, ये हमारा रोम्बस हो गया, ये इसके डायगनल हो गए, डायगनल बोले तो विकर्ण। अब कह रहा है जो एक विकर्ण की लंबाई ना, पहले तो कह रहा है इसका जो परिमाप है, पैरामीटर है वो 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर तो मैं एक साइड की लेंथ निकाल लूँगा, कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि इसकी जो चारों साइड होती है बराबर होती है, तो ये 5। कह रहा जो डायगनल है विकर्ण है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 3 ये मान लिया मैंने, 3 ये मान लिया, आधा आधा हो गया। अब ये 3 है, ये 5 है, ये एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 4, 3 4 5 का ट्रिपलेट हो जाएगा, ये 4 हो गया, आधा 4 है तो पूरा कितना हो जाएगा 8, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। इस टॉपिक के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर हमें रोम्बस की, अगर तुम्हें समचतुर्भुज की वीडियो देखनी है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप समचतुर्भुज की वीडियो देख सकते हैं। कह रहा कंपनी सी तथा कंपनी C3 के लैपटॉप की संख्या का अनुपात कितना होगा।
तो मैं यहाँ से देखूँ C1 हमारा कितना है और C1 और C3, तो C1 कितना है हमारा 12% और C3 इधर कितना 18। अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो ये 2 और 3, ये 2 और 3 ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे कोई व्यक्ति 2 वर्ष के लिए 500 रुपये, 5 वर्ष के लिए 600 रुपये और 6 वर्ष के लिए 1000 रुपये सभी का साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है और यदि कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी। तो गाइज मैं देखूं और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T होता है ना। हाँ, तो प्रिंसिपल उसका कितना था, मतलब उसने जो 500 रुपये इन्वेस्ट किए, रेट कितना, रेट हमें पता नहीं, रेट मैंने R मान लिया। टाइम कितना है 2 वर्ष बटे 100। फिर उसने करा 600 रुपये, रेट पता नहीं, टाइम 5 वर्ष बटे 100। फिर किसने उसे करा 2 वर्ष के लिए और फिर उसने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 6 वर्ष के लिए, रेट सेम है सबकी और कितने ये हो जाएगा 100। और कितना ब्याज मिलता है टोटल ब्याज मिलता है हमें 1000 रुपये, 1000 रुपये मिलता है। तो गाइज यहाँ से मैं देखूँ तो यहाँ से 0 से 0 गया और यहाँ से भी कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया 5 दूनी 10, 10 R, सेम 6 पंजे 30, 30 R और 10 6 दूनी 60 और यहाँ हो गया 60 R और ये हो गया हमारा 1000। तो ये देखेंगे 10 30 60 कितना हो गया हमारा 100 R। 100 को यहाँ से 2 जीरो से मैं 2 जीरो कैंसिल करता हूँ तो R की वैल्यू कितनी आएगी 10। तो मतलब जो हमारा ब्याज की दर थी वो हमारी थी 10%। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा C। कह रहा 8 सोने के सिक्के का औसत भार 20 ग्राम प्रति सिक्का है और चांदी के 12 सिक्के का औसत भार 35 ग्राम प्रति सिक्का है, तो 20 सिक्कों के लिए प्रति सिक्का औसत भार कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन मेथड से कर लेते हैं हम इसे। कह रहा 20 ग्राम किसके सिक्के हैं, ये हमारे चांदी के, सिल्वर है 8 सोने के गोल्ड के सिक्के हैं हमारे ये 20 ग्राम और जो सिल्वर का है वो है 35 ग्राम। गोल्ड के सिक्के कितने हैं 8 और सिल्वर के कितने हैं हमारे 12। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करूँगा, 8 की मल्टीप्लाई करूँगा 20 से तो कितना हो जाएगा 160। 12 की मल्टीप्लाई 35 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 12 के 10 की मल्टीप्लाई करता हूँ 350 और 70, 350 और 70 420 और 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारा 20। यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँ तो 480 और 580 बटे 20 कैंसिल आउट, आंसर आ गया हमारा 29। जो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी 29, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1725 में बेचा जाता है तो इसे 15% की हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य कितना होगा। 1725, अगर गाइज मैं यहाँ से 15% प्रॉफिट पे देखूँ, मतलब इनका जो रेशो निकालूँ और 15% हानि कितना हो गया ये, और मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, ये कहता है 23 और 17। तो अगर मैं 15% की वैल्यू पर देखूँ मतलब 23 की वैल्यू कितनी है ये, और मुझे 17 की वैल्यू निकालनी है। 23 की वैल्यू ये है और 17 की वैल्यू निकालनी है। अब मैं इसे कैंसिल आउट करता हूँ, 7 से करता हूँ, 7 से तो कितना हो गया 7 या 21 हो जाएगा 1 और 7 दूनी 14 और 6 161। कैरी कितना बचा 15, 11 बचा 11 और 23 पंजे 50, तो यहाँ से आ गया 75 और 75 की 17 से करूँ तो 17 पंजे 85, 8 और 17 सत्ते 119, 119 और 8 127, तो 1275 रुपये की उसका विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस। अगर उसे हम 15% हानि पर बेचें तो ऑप्शन कितना क्या हो जाएगा हमारा A, 1275 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और वर्ग के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई एक वर्ग है हमारा,
ये हमारा वर्ग हो गया, बोले तो स्क्वायर, वर्ग बोल देते हैं हम इसे हिंदी में। कह रहा इसके अंदर एक सर्कल बनाया बड़ा से मैक्सिमम कोई बड़ा, तो कह रहा है अगर इसकी जो वर्ग की साइड है ये 6 है तो इसकी क्या रेडियस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कह रहा है इसका एरिया बता दो। एरिया हम बता देंगे, अगर ये 3 है तो इसका रेडियस, तो इसका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 3 इंटू 3, रेडियस हमारी 3 है तो कितना हो जाएगा 9 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 तो 198/7। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में करता है, बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वो एकांतर दिनों मतलब अल्टरनेट डेज में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में दशमलव के 2 स्थान तक पूरा हो जाएगा। तो ए जो हमारा है 30 दिन में काम करता है किसी को और बी हमारा 40 दिन में। तो यहाँ से मैं इनकी कैपेसिटी निकालूं तो कितना, ये 120 एलसीएम हो जाएगा। ये 4 काम करता है, बी 3 काम करता है। 7 काम करते हैं ये 2 दिन में, 7 काम करते हैं 2 दिन में। अगर मैं बोलूँ 70 काम ये कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में। तो अब ये 120 से कितना दूर है, 50 समथिंग, 50 समथिंग है तो 6 सत्ते 42, तो 42 की तरफ जाता हूँ मैं। 42 काम करेंगे ये 12 दिन में, तो इन्होंने 32 दिन में काम किया है अभी तक 112 काम किया है 32 दिन में। अब ए काम करेगा कितना, 4 काम करेगा, बी कितना करेगा 3, तो ये टोटल कितना हो गया 7 और ये हो गया 119। बचा एक काम, अब इसे शुरुआत से बी करेगा एक काम को, तो ये कितना हो गया 0.25। तो 32 दिन में 112 करता, फिर एक दिन ऐड हुआ, फिर एक दिन, तो 34.25 में काम होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। करें यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4,000 रुपये तथा 4 वर्ष पश्चात 6,000 रुपये हो जाती है तो राशि कितनी है। से इसका क्या है, हमें रेशो निकालना पड़ता है। रेशो निकाले, अगर मैं देखूं 4,000 रुपये पे 6,000 की राशि हो जाती है 2 साल के अंदर। अगर टाइम का जो है डिफरेंस बराबर है, 2 साल पश्चात 4,000 तथा 4 पश्चात 6,000 होती है, मतलब 2 साल बाद ये, फिर 2 साल का डिफरेंस हो रहा है, ये 4 वर्ष बाद कह रहा था 2 साल का ही है। तो x की राशि थी पहले 4,000 हो गई, अब 4,000 की राशि थी वो 6,000 हो गई, दोनों के रेशियो बराबर हैं। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा 3/2, और यहाँ से x 2 ऊपर पहुँच जाएगा 8,000 और 3 नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 266.6। इसको डिवाइड करके देख लेना, आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा 3/4, ये सिंप्लीफिकेशन है, इजी है, कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 1/3, अब डिवाइड है मल्टीप्लाई है तो मैं चेंज कर लूँगा 2/1 प्लस 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 8/5 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 2/3, 2 से गया तो ये हो गया 4, 4 तिया 12। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से 3 गया और 2 से 2 गया तो ये हो गया 1/2, 1/2 4 तिया 12, 12/5 प्लस 2/3। इसको ऐड कर लेते हैं तो ये कितना होगा 2 पंजे 10, 30 एलसीएम हो जाएगा, 30 एलसीएम हो गया तो ये हो गया 15 और ये 6, 12 छिंग 72 प्लस 10 तो ये हो गया हमारा 20। तो आंसर आ गया हमारा 92, 92 10 102 और 107, 107/30। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं, तथा सी तथा ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। यहाँ से मैं देखूँ 20, 25 और 15, ये a प्लस बी है, ये b प्लस सी है और ये हमारा c प्लस a। इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम आएगा 300। तो 20 दिन में करता है तो a और p प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 12
और ये हो जाएगा 20। टोटल को मैं ऐड कर दूं तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और ये इनको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये 12 और 20 32, 32 और 10 42, 42 और 5 47, 47 बटे 47 ये काम करते हैं कितना। अब देखना 2a हैं, 2b हैं और 2c है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 2a प्लस बी प्लस सी 47। तो a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ से 47 बटे 2। 47 बटे 2 बोले तो 23.5 दिन, 23.5 काम करते हैं ये तीनों a प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे मुझे b प्लस सी की कितनी दे रखी है 12, और टोटल काम कितना करते हैं 23.5। तो यहाँ से a की आ जाएगी, a की आ जाएगी तो a की कितनी आ जाएगी 11.5। तो 11.5 काम 300 में करता है, 300 में दिन, तो 11.5 को मैं 23 बटे 2 लिख देता हूँ। तो ऑप्शन हो जाएगा 600 बटे 23, बी आंसर हो जाएगा हमारा बी। कह रहा कार्यकाल में यदि लैपटॉप की कुल संख्या 3800 रुपये है तो कंपनी C और C5 के लैपटॉप की संख्या का अंतर क्या है। C2 कितना है हमारा 22% और C5 कितना है हमारा 13। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 9%। 3800 का 9% निकालना है हमें, 3800 का 9% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करते डायरेक्ट वैसे कर देते। 380 कितना हो जाएगा हमारा 10%। 380 10% हो गया, 1% में निकालूँ तो कितना हो जाएगा हमारा 38। तो 10 में से 1 गया तो 9% आ जाएगा ना। तो 380 में से 38 को माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा 342। ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। इस तरीके से परसेंटेज को निकालोगे ना तो अच्छा रहेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और जल्दी कैलकुलेशन होती है, ना कि हम मल्टीप्लाई करें। कह रहा किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 12 तथा 11 सेंटीमीटर है और लंबाई में 6 सही 2/3% घटा दिया जाता है और चौड़ाई को 8 सही 1/3% बढ़ा दिया जाता है, जबकि ऊंचाई अपरिवर्तन रखी जाती है। तो घनाभ के लंबाई और चौड़ाई से बने आयत पर आधार मानते हुए 4 पार्श्वफलकों का कुल क्षेत्रफल कितना होता है। अब हमसे पूछ रहा है 4 मतलब जो हमारी वॉल होती है ना, वॉल अगर फर्श और उसको इन्वॉल्व ना करें छत को, तो उसका एरिया क्या होता है। उसका एरिया जो होता है ना वो होता है 2 × HL + B, ये हमारा एरिया होता है। उससे पहले हम देखते हैं L हमें 15 दे रखा है, चौड़ाई जो हमें दे रखी है 12 और H हमें दे रखा है 11। कह रहा लंबाई में 6 सही 2/3 बढ़ा, 6 सही 2/3 क्या होता है 1/15, घटा मतलब माइनस हुआ, तो मतलब 15 था, मतलब 1/15 मतलब 15 था भाई 14 हो गया। 15 से 1 घट गया ना, यहाँ पे 1 घट गया यहाँ से, तो 15 था 14 हो गया। बी की तरफ जाएँ तो कह रहा 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 मतलब 1/12, कह रहा बढ़ गया, मतलब 12 था 13 हो गया, 1 बढ़ गया, तो 12 से 13 हो गया। और जो H है ये हमारा इक्वल, कोई चेंज नहीं है। कह रहा अब कितना चेंज होता है, तो यहाँ से हम दोनों इस एरिया को इक्वल रखते हैं, तो 2HL + B, और यहाँ भी हम रखते हैं 2HL + B। ये चेंज वाला है और ये पहले जो था मतलब आफ्टर और बिफोर। तो 2 से तो 2 गया भाई, H भी चेंज नहीं हुआ, H 11 का 11 रहा है तो 11 से 11 हो जाएगा। L क्या है, पहले 15 था और B पहले क्या था 12, और L कितना हो गया अब 14 और B कितना हो गया 13। दोनों का सम देखो तो कितना आ जाएगा 27, 27 तो 27 से कैंसिल आउट, तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज का और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन। कह रहा है x + y/z 400 हैं, तो x y z के रेशो दे रखे हैं, तो भाई कितना इजी क्वेश्चन है ये। कह रहा है 100 हो जाएगा, ये भी हमारा 100 हो जाएगा, और 2 हमारा कितना हो जाएगा 200, 100 100 200 जब भी तो 400 होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा 400 बी, लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा।